जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से साइन का वैल्यू होगा उसका क्या, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा, सेक का क्या होगा, इन सारी चीजों को वैल्यू को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, जो होता है 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। उसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। उसके बाद साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। उसके बाद साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। क्या होता है? 1। उसी प्रकार से जो साइन का वैल्यू होता है उसी का अपोजिट यानी उल्टा जो होता है, जो कॉस का वैल्यू होता है, क्या होता है? कॉस का वैल्यू होता है। जैसे कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू 1 हुआ है वो होगा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, है ना। उसी प्रकार से साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू √3/2 है वो कॉस का क्या होगा? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। उसी प्रकार कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। चलिए अब आते हैं टेन में। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। और टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, है ना। और टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। चलिए उस देखिए, साइन का उल्टा हम पढ़ाए हुए हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, और कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अब जस्ट अपोजिट इसी तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे? उलट देंगे तो हो जाएगा मेरा, यानी कॉस सेक और कॉट का भी वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, तो साइन का अपोजिट कॉस और 0 का उल्टा, 0 का अपोजिट जो होता है, जो क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित होता है। और 1/2 का अपोजिट क्या होगा? 2। 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2। और √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। और 1 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा क्या होगा? 1। बात समझ में आ गई? उसी प्रकार से कॉस को भी उलट दीजिए। कॉस को यानी 1 का उल्टा क्या होगा? 1, है ना। √3/2 का क्या हो जाएगा? √2/√3। इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2 और 0 का अपोजिट होता है अपरिभाषित। ठीक है। अब आ जाइए, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। अब आगे आइए, 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? √3। और 1 का अपोजिट होता है 1 और √3 का अपोजिट हो जाएगा 1/√3 और अपरिभाषित का अपोजिट हो जाता है 0। क्या हो जाता है? 0। समझ में आ गया ना। इस त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसमें दिए हुआ है थीटा का वैल्यू दिए हुआ है। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू हमको 45 डिग्री दिया है और एक में कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो जहां थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू कितना है? 45। तो जहां थीटा है वहां क्या रखेंगे? 45 डिग्री। क्या रखेंगे? तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री।
जबकि हम अभी बताए थे कुछ देर पहले कि साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा। इस वैल्यू चार्ट को आपको याद रखना होगा। तो हमें याद है तो साइन यानी कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है, माइनस फिर होगा कॉस 45 का भी वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का भी वही होता है 1/√2 का क्या होता है, स्क्वायर। चलिए स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, और इस स्क्वायर से रूट घट कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, माइनस ये 1 भी क्या होगा 2, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने आता है, चलिए कितना होगा 2 एलसीएम होगा, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1, हो जाएगा ना 0/2। जब 0/2 किसी भी संख्या में 0 से जब भाग देते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो उसका वैल्यू क्या हुआ, 0 आंसर। चलिए इसी प्रकार एक और सवाल है इसमें, दूसरा है ना, दूसरा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा का वैल्यू भी वही दिया है 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर क्या है 45 डिग्री दिया है। तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, क्या होता है √2 का स्क्वायर। चलिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस इस रूट स्क्वायर से √2 क्या होगा, कट जाएगा ना, तो इसका वैल्यू कितना हुआ 3, 2 1 3 आंसर।